आदमपुर उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। एक ओर बीजेपी जहां अपने ही सहयोगी दल जेजेपी के कुनबे को तोड़ने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी में ही सेंध लगा दी। दरअसल आदमपुर के पूर्व बीजेपी प्रत्याशी करण सिंह रनौलिया ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। रनौलिया शनिवार को अपने कई समर्थकों को भी कांग्रेस में शामिल करवाया। रनौलिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ पकड़ने के साथ ही रनौलिया ने एक के बाद एक बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं का शोषण करती है, कार्यकर्ताओं की कहानी सुनी जाती है, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। चुनाव कि आप क्षेत्र में जाइए और हमारे पार्टी का गुणगान करिए कि हमने देश के लिए काम करना है, तो दूसरी पार्टियां क्या विदेशों के लिए काम करती है, उनसे कोई पूछने वाला। इसी प्रकार आप इस प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके आप डिसीजन लेते हैं, 3 दिन के बाद ब्रेक रुक कराते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि डिसीजन लेने से पहले ये सोचते नहीं कि इससे किस मेरे का भला होगा या बुरा होगा। तो जब लोग आवाज उठाते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो उस फैसले को वापिस ले लेते हैं। विधायक हैं जिनको धरातल का पता नहीं। इसके अलावा साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और वो कहते हैं कि मैं 26 साल का वनवास इस आदमपुर विधानसभा का काटूंगा, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आदमपुर विधानसभा 26 साल से वनवास में नहीं है। 2014 से 2019 तक का मेरे कार्यकाल देख लो, 1000 करोड़ से भी ज्यादा के काम आदमपुर विधानसभा में मैंने कराए हैं। आज वो चाहे वो ईडी का चक्कर है, चाहे सीबीआई का चक्कर है, और चाहे आयकर का, आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि 200 करोड़ की विदेशी संपत्ति हम कागजों में पकड़ी है, 30 करोड़ की कर्जोरी घरेलू पकड़ी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात साथियों को बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव के समय पिकनिक मनाने आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं कहता, ये इनके कॉलेज बोलते हैं कि इनके एक परिवार ने कैरेबियन द्वीप के अंदर बाकी नागरिकता लेने के लिए भी कागज तैयार कर रखे हैं। तो साझी आदमपुर का नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ चुनाव में आप लोगों को गड़बड़ाने और अपना उल्लू सीधा करने, ताकि एक विधायक के नाते सरकार की जो फैसिलिटीज है वो लें और विदेशों में ऐश करूँ। रनौलिया को कांग्रेस में शामिल करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी पर खूब गरजे। उन्होंने कहा हरियाणा के लोग अब बदलाव चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में खट्टर सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन वो दस्तखत दे दिए। तो ऐसे में बाकी तो आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देंगे, लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग इस सरकार से, हर वर्ग की सरकार से विमुख है। ये जो सरकार 8 साल पहले आई थी, आज इस सरकार ने 8 साल में कोई ना विकास कार्य किया प्रदेश में, ना कोई निवेश प्रदेश में लाने के लिए कोई प्रयास किए, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट आए, कोई शिक्षण संस्थान स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुए। और इसी कारण है आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया। आज इतना बुरा हाल इस प्रकार से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का शायद पहले कभी ना हुआ हो। कानून व्यवस्था आज नाम की चीज प्रदेश में नहीं है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले भाजपा और जजपा के विधायक और सांसद ही सामने लेके आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष से विपक्ष के पाले में आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आज का मेन मकसद तो आज ज्वाइनिंग का ही था, और जो जबरदस्त जो उत्साह और जो उमंग यहाँ देखने को मिली, विशेषकर आदमपुर हल्का का काफी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। और श्री करण सिंह रनौलिया जी के नेतृत्व में
लगभग जो प्रमुख जो आदमी थे 25-30 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है और आज कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज कांग्रेस संघर्ष में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं और जब सत्ता पक्ष से जब विपक्ष की तरफ आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। और खास करके आदमपुर हल्के में कुलदीप बिश्नोई की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है लोगों के दिमाग में। एक तो बार बार दल बदलने से, दूसरा कि कोई आदमपुर की बात कभी विधानसभा में ना रखने से, कोई उनकी दुख दर्द में कभी भी, खुशी में, गमी में कभी भी जो आदमपुर का रुख कभी नहीं किया। 6 महीने विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ भी रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं, एरिस्टोक्रेट आदमी है। अभी पिताजी का उनको लाभ मिलता रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनका जो व्यवहार रहा है उससे लोग काफी कुपित भी हैं और दुखी भी है। तो इसलिए आदमपुर की जनता आज पूरा बदलाव देख रही है। बता दें, कर्ण सिंह रानौलिया साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में कर्ण सिंह को महज 8,319 वोट ही मिले थे और कुलदीप बिश्नोई ने 56,757 वोटों से जीत हासिल की थी। बहरहाल अभी आदमपुर उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।